तो हमारे पास ये दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स दे रखे हैं। कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स का मतलब इनका रेडियस इक्वल है और ये जो कॉर्ड्स हैं ये कॉर्ड्स भी इक्वल दे रखी हैं। तो वो कह रहे हैं ये जो इक्वल कॉर्ड्स हैं कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स की, ये सेंटर पर जो एंगल बनाएंगी ये इक्वल होगा दिखाई दे रहा है। साइड से ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं हम, है कि नहीं? ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर नोट कीजिएगा। मैं कहूँगा इन ट्रायंगल ए पी क्यू एंड ट्रायंगल बी आर एस, देखिएगा यहाँ पर इन ट्रायंगल ए पी क्यू एंड ट्रायंगल ए पी क्यू एंड ट्रायंगल बी आर एस, हम इन दो ट्रायंगल्स की बात करते हैं, ए पी क्यू और बी आर एस की। तो इसमें क्या होगा, हम ये कहेंगे ए पी इज इक्वल टू बी आर, ए पी इज इक्वल टू बी आर, ये हो गया ए पी इज इक्वल टू बी आर। दूसरा ए क्यू या पी क्यू इज इक्वल टू आर एस, ए बी इज इक्वल टू बी आर इज इक्वल टू आर, दोनों के दोनों रेडियस के इक्वल है, आर के इक्वल है, इक्वल रेडियस है ना, दोनों के रेडियस इक्वल है, तो ये हो गया दोनों इक्वल। फिर मैं बोलूँगा पी क्यू इज इक्वल टू आर एस, तो इक्वल कॉर्ड्स है, पी क्यू इज इक्वल टू आर एस, ब्रैकेट में लिखिएगा गिवन ये रखा है। फिर तीसरा आप फिर से वही बोलेंगे कि ए क्यू इज इक्वल टू बी एस, ए क्यू इज इक्वल टू बी एस इज इक्वल टू आर, ये हो गया। तो इसकी ये साइड इस साइड के इक्वल, ये साइड इस साइड के इक्वल, ये साइड इस साइड के इक्वल, तो क्या कहेंगे बाई ट्रिपल एस। By triple S congruence criteria, triangle APQ is congruent to triangle BRS. कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BRS, अब ये कॉन्ग्रुएंट हो गए। कॉन्ग्रुएंट होने का मतलब क्या है कि आप ये देखिएगा कि इसके सारे के सारे एंगल्स आपस में इक्वल हो गए, ठीक है। अब आप ये देखिए कि कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हुए, तो मुझे तो लेकिन इस वाले एंगल से मतलब है ना, ये ए और ये बी, इससे मतलब है। तो ये क्या हो गया, इस ट्रायंगल का एंगल ए। तो आप ये देखिए इस ट्रायंगल में अल्फाबेट ए पहली पोजीशन पर लिखा हुआ है और इस ट्रायंगल में अल्फाबेट बी पहली पोजीशन पर लिखा हुआ है। इसका मतलब इस ट्रायंगल का एंगल ए और इस ट्रायंगल का एंगल बी, ये दोनों के दोनों इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर एंगल, ये जो इसका एंगल ए है इसको क्या लिखेंगे, इम्प्लाइज दैट एंगल पी ए क्यू इज इक्वल टू एंगल आर बी एस। चलो यही हमको प्रूव करना था, यही हमको प्रूव करना था। हाँ बाई सी पी सी टी लिख दीजिए यहाँ पर, बाई सी पी सी टी। साइंस का कब है भाई तुम्हारा एग्जाम? 9 को। हाँ अमोघ, साइंस में कोई डाउट है बता देना, 9 तारीख आने वाली है। तुम्हें कोई डाउट हो मैं एक्स्ट्रा क्लास लेकर बता दूंगा, कोई भी प्रॉब्लम हो बता देना, ठीक है। टाइमली बता देना, रात को मत बताना, करवा दूंगा, ठीक है ना, बता देना। और तुम आओ तो फिर उसको भी बता देना, दोनों आ जाना, है ना, बता देना। क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिएगा जरा, प्रूव दैट इफ कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स, अगेन फिर वही बात है, वो बोल रहे हैं कि प्रूव दैट इफ कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स सबटेंड इक्वल एंगल्स एट देयर सेंटर्स। मतलब अब वो बोल रहे हैं कि कोई कॉर्ड्स हैं, दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स हैं, कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स का मतलब उनका रेडियस इक्वल है, ठीक है। अच्छा, और वो जो कॉर्ड्स हैं वो सेंटर पर इक्वल एंगल बना रही हैं। जब वो सेंटर पर इक्वल एंगल बना रहे हैं देन द कॉर्ड्स आर इक्वल। तो मेरे को क्या प्रूव करना है, अगर सेंटर पर इक्वल एंगल बना रहे हैं तो कॉर्ड्स इक्वल हो गए। मतलब इसी वाला ये वाला जो क्वेश्चन है इसका उल्टा हो गया ना, एक तरह से इसके कन्वर्स हो गया, है ना। तो नोट करें क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमको क्या प्रूव करना है, अच्छा संडे जैसे परसों है, परसों रख लूँगा क्वाड्रिलेटरल्स का टेस्ट। सर टेस्ट, हाँ जी सर परसों, हाँ
संडे को क्या है? सर हाँ संडे को ऑनलाइन हाँ सर एक और चीज मंडे मंडे पक्का सर संडे रखो वो संडे को देना चाह रहे हैं सर सर उसका ले लो छुट्टी है ट्यूसडे ट्यूसडे यस ट्यूसडे की छुट्टी है ट्यूसडे को मंडे या ट्यूसडे सर जो एक काम करते हैं दक्ष मंडे को रख लेते हैं ओके सर ठीक है मंडे को रख लेते हैं मंडे का फाइनल रखते हैं मंडे को साइंस की सर साइंस की टर्न मैथ्स की है साइंस की मंडे को मैथ्स की होती है मंडे वेडनेसडे फ्राइडे मैथ्स होता है अरे आज फ्राइडे है ना तो आज फ्राइडे है आज फ्राइडे है मैथ्स तो करा रहा हूँ वो अगला मैथ्स जो है मंडे को ही तो पड़ेगा संडे को मैथ संडे को तो मैथ्स है वो तो मैंने मान लिया लेकिन आप संडे को तो हम मैथ्स करेंगे क्योंकि अभी छुट्टी हुई थी वेडनेसडे यस सर ठीक है तो एक काम करते हैं ना सब मंडे को रखते हैं टेस्ट ओके सर कोऑर्डिनेटर से ठीक पक्का तैयारी तो करते सारा हैं है हाँ हाँ सर ठीक है चलिए prove that if chords of congruent circles subtend equal angles at their centers then the chords are equal so to prove if to prove if chord अरे यार ये ना हाँ जी नोट करिएगा टू prove if chords of congruent circles if chords of congruent circles subtend equal angles at their centers subtend equal angles at subtend equal angles at their centers then the chords are equal then the chords are equal तो ये चीज़ प्रूव करनी है इसका प्रूफ देखिएगा ये सर्कल का सेंटर ए मान लो इस सर्कल का सेंटर बी मान लो तो ए और बी ये दो सर्कल हो गए और क्या दे रखा है कि कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स हैं कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स का मतलब क्या है कि इनका रेडियस इक्वल होगा आपस में है ना तो मैंने ये कहा कि एक कॉर्ड ये हो गई वही टी क्यू और एक कॉर्ड ये हो गई आर एस तो अब कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स हैं कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स का मतलब ये है ए पी ये तो रेडियस हो गई आर आर तो डॉटेड होगा डॉटेड नहीं रेडियस बनाओ और इधर भी आर और इधर भी आर अब क्या है कि ये वाला एंगल जो है पी ए क्यू और आर बी एस ये इक्वल दे रखा है अब पी क्यू इज इक्वल टू आर एस प्रूव करना है ठीक है तो जरा देखिएगा मैं ये कहूँगा कि इन ट्राइंगल PAQ and triangle RBS and triangle PAQ and triangle RBS PAQ में और RBS में हम ये कहेंगे PA is equal to RB congruent triangles हैं तो इसका मतलब दोनों के रेडियस इक्वल हो गए तो PA is equal to RB वो RB इक्वल हो गए उसके बाद एंगल पी ए क्यू एंगल आर बी एस के इक्वल है गिवन है गिवन है और फिर तीसरा ए क्यू इज इक्वल टू बी एस ए क्यू इज इक्वल टू बी एस तो ये भी किसके इक्वल है आर के इक्वल रेडियस में दोनों इक्वल है समझ गए तो भाई क्या होगा बता दो जरा साइड
एंगल साइड एंगल ठीक है ना, बीच में एंगल है और इधर उनके साइड्स हैं, तो आप लिखें बाई एस ए एस कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया ट्रायंगल पी ए क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल आर बी एस। जब ये ट्रायंगल्स आपके कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इनकी सारी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होंगी, तो भाई ये वाली साइड पी ए आर बी के इक्वल, मतलब पहला और दूसरा अल्फ़ाबेट क्या है, पी ए, इसका पहला और दूसरा अल्फ़ाबेट आर बी, यानी कि पी ए आर बी के इक्वल होगा। तो मुझे पहले ही पता है, मुझे पहले से ही पता है दोनों रेडियस के इक्वल हैं। फिर दूसरा और तीसरा अल्फ़ाबेट देखो ए क्यू, तो इसका भी दूसरा और तीसरा अल्फ़ाबेट बी एस, तो भाई ए क्यू इस बी एस के इक्वल है, वो भी मुझे पता है दोनों रेडियस के इक्वल है, मैंने यूज़ भी करा है यहाँ पर। तो तीसरी साइड कौन सी बचती है, पहला और तीसरा अल्फ़ाबेट पी क्यू और इसका पहला और तीसरा अल्फ़ाबेट आर एस, पी क्यू इज इक्वल टू आर एस बाई सी पी सी टी, ठीक है। यही हमको प्रूव करना था कि ये जो कॉर्ड्स है ना, ये कॉर्ड्स भी इक्वल होंगे, ठीक है। चलिए जी, उसके बाद देखिएगा, उसके बाद जैसे ये तो दो क्वेश्चंस हुए एक्सरसाइज 10.2 के, उससे पहले हमने दो थ्योरम करी थी, अब थ्योरम नंबर 3 नोट करें। एक्सरसाइज में इसमें दो ही क्वेश्चन थे, ठीक, उसके बाद थ्योरम नंबर 3 10.1 तो कर लीजिए। जब तुम्हारे फ्लैट के आगे बारिश हो रही थी, तुम आए नहीं थे तब तक, जब तुम नहीं आते हो तो यहाँ यही बात होती है कि यार यश के फ्लैट के बाद बारिश हो रही है। सर हाँ, ऊपर वाली आंटी पानी राइस के गेट के आगे 9 मिनट पानी पड़ेगा। अच्छा, नॉट गुड फॉर हेल्थ। सर वैसे तो करोड़ों होता है पानी, जैसे सीमेंट वगैरह करोड़ों। हाँ जी, चलिए थ्योरम नंबर 3 नोट करिए। थ्योरम नंबर 3 थ्योरम 3 इसमें लिखिएगा, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। The perpendicular from the center of a circle to a chord bisects the chord. Bisects the chord. तो द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल, तो हमारे पास एक सर्कल है और उस सर्कल के सेंटर से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करना चाहता हूँ इसको, ऐसे एक कॉर्ड है ए बी और यहाँ पर इसका सेंटर है ओ, तो ओ से आपने इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया। इस पॉइंट को आप बोल दीजिए एम, एम बोल दीजिए, ठीक है। और फिर ओ से ए को ज्वाइन कर दीजिए और ओ से बी को ज्वाइन कर दीजिए। तो ये तो रेडियस हो गया ना इस सर्कल का, तो ये भी रेडियस है, ओ ए भी रेडियस है और ओ आर भी रेडियस है। बना दो चाहे मर्जी है, चाहे ऐसा डॉटेड ही रहने दो, क्योंकि कॉर्ड की बात हो रही है ना, डॉटेड ही रहने तो वो रेडियस तो गिवन होता है कितना बड़ा, तो इसी मतलब कंफर्म करना था कि ये दो। नहीं, मैं जो इसकी बात को जो है ना टाल नहीं सकता, मैं इसकी बात को नो नहीं कह सकता हूँ क्योंकि इसका नाम ही यस है। यस ऊपर बोल तो दो उनको, इस पर यस लिखा हुआ आता है, वाई ई एस, यस हैज़ एंटर्ड द सोसाइटी।
यस हैज लेफ्ट द कंपाउंड, ये लिखा हुआ आता है। ना वो टाइप नहीं करते, वो वॉइस टाइपिंग होती है ना, उससे अजीबोगरीब नाम टाइप कर देते किसी का भी डिलीवरी बॉय को। तुम्हारा तो सही लिखा हुआ आता है आयुष। मैं तो खुद टाइप किया था, अच्छा खुद टाइप करते हो? मैंने खुद टाइप किया। अच्छा तो खुद ही करते हो। चलिए जी, अब जरा देखिएगा, जैसे हमको क्या प्रूव करना है कि ये जो परपेंडिकुलर इस पर सर्कल के सेंटर से इस कॉर्ड पर जो परपेंडिकुलर ड्रॉप करी गई है ना, ये इस कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रही है। सर RHS हो गया। कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई मुझे AM और MB इक्वल प्रूव करना है, बस इतना, ठीक है ना। तो प्रूव, इसमें लिखें टू प्रूव AM टू प्रूव AM इज इक्वल टू BM, मुझे प्रूव करना है कि ये जो AM है ये BM के इक्वल है। तो लिखिएगा इन ट्राइंगल OMA and triangle OMB, in triangle OMA and triangle OMB, तो यहाँ पर हम ये कहेंगे OM is equal to OM, कॉमन साइड, दोनों ट्राइंगल में ये साइड कॉमन है, लाई कर रही है, कॉमनली लाई कर रही है दोनों ट्राइंगल्स में। सर प्रूफ, हाँ अरे सर प्रूफ लिख लो ना प्रूफ, इसका प्रूफ कर रहे हैं, प्रूफ मेरे को करना है AM is equal to BM, फिर हम लिखेंगे अंदर OMA is equal to अंदर OMB। ये दे रखा है ना कि ये परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू द कॉर्ड, परपेंडिकुलर है तो एंगल OMA और एंगल OMB दोनों इक्वल हैं और इसके इक्वल है इक्वल टू 90 डिग्री, ये दे रखा है। उसके बाद क्या करना है कि ये जो इस वाले ट्राइंगल की साइड है OA और इस वाले ट्राइंगल की साइड है OB, OA इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू R, ठीक है। अच्छा तो अब आप ये देखिएगा कि मैंने क्या यूज़ करा, मैंने एक तो राइट एंगल यूज़ करा, राइट एंगल के सामने वाली साइड को हम क्या बोलते हैं हाइपोटेन्यूज, तो हमने हाइपोटेन्यूज यूज़ करा, तो राइट एंगल हाइपोटेन्यूज और उसके अलावा एक साइड यूज़ करिए, फिर OM इज इक्वल टू OM, ये दोनों पे लाई करिए, तो ये तो साइड हो गई OM, ये राइट एंगल हो गया 90 डिग्री और ये राइट एंगल के सामने वाली साइड यानी कि रेडियस जो है राइट एंगल के सामने वाली साइड जो है वो रेडियस के बराबर आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया RHS हो गया ना, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड। यस बताओ भाई Yes sir। क्लियर? आगे पता क्या होता है। चलिए जी, तो नोट करिएगा बाई RHS कॉन्फ्लुएंस बाई RHS कॉन्फ्लुएंस क्राइटेरिया, ट्राइंगल OMA इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल OMB। जब ये ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इसका मतलब इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स जो हैं वो भी इक्वल होंगी। तो जरा देखिएगा कि इसका पहला और दूसरा अल्फ़ाबेट क्या है OM, इसका पहला और दूसरा अल्फ़ाबेट है OM, तो मैं पहले ही लिख चुका हूँ OM इज इक्वल टू OM, मुझे पता है। इसका दूसरा तीसरा अल्फ़ाबेट क्या है MA, इसका दूसरा तीसरा अल्फ़ाबेट है MB, तो मतलब MA MB के इक्वल होगा, वही प्रूव करना था कि MA इज इक्वल टू MB। तो आप यहाँ लिखें कि MA इज इक्वल टू MB बाई CPCT, यही मुझे प्रूव करना है। हो गया प्रूव? क्लियर है ना? MA इज इक्वल टू MB। अच्छा जी, अब इसके बाद देखिएगा, ये तो हमारा थ्योरम नंबर 3 थी, फिर आप आइए थ्योरम नंबर 4 पर। ऑनलाइन वाले बच्चे बता दें, हाँ शायद देखता हूँ भाई, ऑनलाइन वालों को क्लियर है, सभी को बता दीजिए। यस सर। ठीक है, धन्यवाद। हाँ जी, थ्योरम नंबर 4 देखिएगा। सही है, सही है क्या सही है? क्या कन्वर्स कन्वर्स। That's what- थ्योरम 4 में लिखिएगा द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल
द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल through the center of a circle to bisect a chord is perpendicular to the chord. The line drawn through the center of a circle. अगर किसी सर्कल के सेंटर से एक लाइन ड्रॉ कर दी जाती है कुछ इस तरह से कि वो जो लाइन है वो सामने वाली कॉर्ड को बाइसेक्ट कर दे, तो हम ये कहेंगे कि वो जो लाइन थी सेंटर से, अरे ये लग जाएगा, इसके छेड़ाखानी मत करा करो, अरे लगा कर क्यों आए हो तुम, ये इसकी ज़रूरत क्या है, हाथ से बना लो। ऐसी बना दी था फ्रीडम। ये खतरों का खिलाड़ी क्या कर रहा है, इसका जो नीडल है इसके नीडल को अपनी आँख के पास ऐसे ऐसे कर रहा नहीं सर, और वो भी नीडल से। है, वो नीडल वाली साइड से। भाई मत करो, ये हादसा हो जाता है। हाँ, और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पता है, मैंने देखा है एक बच्चे के साथ हो चुका है ये। मतलब ये तो, अरे पेंसिल लग गई थी वो आँख आँख के अंदर। पता है क्या हुआ कि पढ़ा रहे थे, अब हमें एक इंग्लिश वाली मैम पढ़ाती थी, उनकी क्लास में ना नींद बहुत आती थी। हाँ, मतलब जब हम पढ़ते थे तो उनको ना नींद बहुत आती, मतलब बच्चों को नींद बहुत आती थी, बोर होते थे उनके पीरियड में। तो जैसे होती है ना बच्चों को आदत के पेंसिल यूँ लेकर बैठे हैं, ऐसे आँख के पास कर रहे हैं, आँख बंद हो गई, कान के अंदर पेंसिल डाल दी है ना, बाल को जा रहा है कोई पेंसिल से इस तरीके से। तो वो पेंसिल जो है, वो पेंसिल ऐसे पकड़ी हुई थी उस बच्चे ने, इस तरीके से ऐसे थी, और ऐसे करते करते वो बैठा रहा और झपकी लगी, और आँख जो है उसमें एकदम से लगे। तो जो आँख और झपकी लग गई थी तो उसकी आँख बच गई, क्योंकि यहाँ ना वो गड़ गई और आँख उसकी बहुत दिनों तक, मतलब इसमें गड़कर और फिर आँख में लगी वो पेंसिल, शार्प पेंसिल थी। तो आप ये देख लो कि ये जो ऊपर का जो कवर है, आईलिड जो बोलते हैं, इसने बचा लिया, नहीं तो उसकी आँख ही फूट जाती। बहुत सॉफ्ट चीज़ होती है भैया, तो उसको ऐसे मत करो, ठीक है ना। तो और वो तो पेंसिल थी, चलो कंपास होता तो भाई वो तो फिर नहीं बचता, क्योंकि क्या है ना कि वहाँ तक पहुँचते पेंसिल की जो टिप है वो भी उतनी मजबूत नहीं होती, वो भी टूट जाती है, तो वो भी टूट गई। लेकिन आँख में उसको बहुत दिनों तक दर्द रहा था, और रेड थी आँख बिल्कुल उसकी, ऐसे हो गई थी आधी बंद सी। तो ये बड़ा डेंजरस होता है, कोई ध्यान रखो। मेरी बेटी 2.5 साल की है, और मैं जैसे नोट्स वगैरह बनाता हूँ तो मैं पेन पेंसिल वगैरह जो है वो मैं जैसे ही, चाहे मुझे कितनी भी नींद आ रही हो, मैं तुरंत गायब कर देता हूँ, उसके सामने नहीं रख सकते उस चीज़ को। उसे पता नहीं है ना, वो पेंसिल हमें तो पता है कि ऐसे पकड़नी है, वो तो पकड़ेगी ऐसे, उसको ऐसे पकड़ेगी, उसको नहीं पता एकदम से कहीं पैर में लगा कुछ और वो सीधा ऐसे आँख में लगी तो हो जाएगा ना काम। तो ध्यान रखिएगा। चलिए, द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू बाइसेक्ट अ कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। तो एक सर्कल बनाइए, the center is the line drawn through the center of a circle to bisect a chord। तो हमारे पास एक chord है, और यहाँ सेंटर से एक लाइन है जो इस chord को बाइसेक्ट कर रही है। इसको O बोलो, इसको M बोलो, और ये A है और ये B है, ठीक है। तो AM और बी एम ये दे रखा है कि दोनों के दोनों इक्वल हैं। ये हो गया। उसके बाद आप ये देखिएगा कि जब एक ही सर्कल की बात हो रही है तो इसको यहाँ से ऐसे ज्वाइन कर दो, ये आर हो गया और ये आर हो गया। अब हम कहेंगे इन ट्रायंगल ओ एम ए, और प्रूव क्या करना है हमको,
ओ एम इज परपेंडिकुलर ऑन ए बी। क्या प्रूव करना है कि द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल, जो सेंटर से एक लाइन ड्रॉ करी जा रही है इस सर्कल पर, सॉरी इस कॉर्ड पर, तो वो जो लाइन है वो उस कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रही है। तो इसका मतलब दे रखा है कि ये जो ए एम है और ये जो बी एम है ये दोनों के दोनों इक्वल है, ये दे रखा है। अब वो कह रहे हैं कि ये जो लाइन है ना ये इट इज़ परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड, यानी कि ये जो हुआ है ये इस कॉर्ड पूरे कॉर्ड पर ए बी पर ये परपेंडिकुलर है। ये चीज़ प्रूव करनी है। कैसे करेंगे? हम कहेंगे इन ट्रायंगल ओ एम ए, इन ट्रायंगल ओ एम ए एंड ट्रायंगल ओ एम बी, इन ट्रायंगल ओ एम ए एंड ट्रायंगल ओ एम बी सबसे पहले आप कहिए ओ एम इज इक्वल टू ओ एम। ओ एम इज इक्वल टू ओ एम, कॉमन साइड, पहली चीज़ तो ये हो गई। उसके बाद आप ये कहिएगा एम ए इज इक्वल टू एम बी, गिवन है द लाइन ड्रॉन, ये दे रखा है कि ये बाइसेक्ट कर रही है उसको, तो एम ए इज इक्वल टू एम बी। एम ए इज इक्वल टू एम बी गिवन। उसके बाद आप ये कहेंगे कि तीसरी वाली जो लाइन है ए ओ इज इक्वल टू बी ओ। AO is equal to BO is equal to R, तो दोनों ही रेडियस ही तो हैं इसके। तो हम क्या बोलेंगे कि भाई OM के इक्वल है, कॉमन साइड है, MA और MB इक्वल दे रखा है, और AO और BO ये दोनों इक्वल हैं क्योंकि दोनों ही सर्कल की रेडियस हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया भाई, ट्रिपल एस साइड 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 कॉन्ग्रुएंस by side congruence criteria triangle OMA is congruent to triangle OMB। जब ये congruent हो गए OMA और OMB, जब ट्रायंगल OMA और OMB congruent हो गए तो आपको क्या करना है, जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इसका मतलब क्या है कि भाई ये वाले मुझे इसकी बात करनी है, ये परपेंडिकुलर प्रूव कर रहा है मेरे को, ये वाला और ये वाला, ये दोनों 90 डिग्री प्रूव कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, हम बस इसी एंगल की बात करेंगे। तो मैं ये कहूँगा कि जब दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाते हैं। तो देखिएगा कि ट्राइंगल OMA का एंगल O और OMB का एंगल O, मतलब अल्फ़ाबेट O पहले पोजीशन पर लिखा हुआ है, तो इसका एंगल O और इसका एंगल O दोनों इक्वल हो गए, पहली चीज़। उसके बाद ट्रायंगल OMA का एंगल M और ट्रायंगल OMB का एंगल M, ये दोनों एंगल M भी इक्वल हो गए। तो हम लिखेंगे इट इम्प्लाइज दैट एंगल OMA इज इक्वल टू एंगल OMB, एंगल OMA इज इक्वल टू एंगल OMB भाई सिंपलिसिटी। ये हो गया। फिर हम एक चीज़ और कहेंगे, इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 1, बल्कि इक्वेशन 1 बोलने से पहले एंगल OMA और एंगल OMB दोनों इक्वल हैं, तो यहाँ ऐसे भी लिखो इज इक्वल टू x से। अब बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। जब दोनों इक्वल हैं तो दोनों को किसी एक टर्म के बराबर माना जा सकता है। तो मैंने ये कहा कि जब ये और ये दोनों इक्वल हैं तो इसको भी x मान लो, इसको भी x मान लो, ठीक है। तो हम ये कहेंगे एंगल OMA प्लस एंगल OMB इज इक्वल टू 180 डिग्री। ब्रैकेट में लिखिएगा बेटा लीनियर पेयर, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन पर बनने वाले दो एंगल्स का सम, हाँ, इज इक्वल टू 180 डिग्री। 180 डिग्री हो गया। अच्छा, एंगल OMA और OMB दोनों के दोनों x के बराबर हैं, तो x प्लस x 180 डिग्री, तो 2x इक्वल टू 180 डिग्री, 2 1 2 290 सम, x is equal to 90 degree. It implies that angle OMA is equal to angle OMB is equal to 90 degree. That is OM is perpendicular on AB.
ओ एम इज परपेंडिकुलर ऑन ए बी, प्रूव, ये प्रूव करना था। ठीक है जी। फिर जो ये थ्योरम नंबर 5 इसमें दे रखी है कि देयर इज वन एंड ओनली वन सर्कल पासिंग थ्रू 3 गिवन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ये ना कंस्ट्रक्शन से होता है, ये वाला थ्योरम है नहीं सिलेबस में, तो ये थ्योरम करने की ज़रूरत नहीं है। आप आगे क्या करेंगे, एक्सरसाइज 10 इसका एक क्वेश्चन भी है आगे। कोई बात नहीं, छोड़ देंगे इसको, छोड़ देंगे। पूछा भी नहीं जाता था। बट देखिए एक्सरसाइज 10.3 पर है, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, ड्रॉ डिफरेंट पेयर्स ऑफ सर्कल्स, हाउ मेनी पॉइंट्स डज ईच पेयर हैव इन कॉमन, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स। 2। ठीक है, लेकिन ये भी चीज़ जो है एग्जाम में पूछी नहीं जाएगी, इस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए। 10.3 का फर्स्ट क्वेश्चन छोड़ दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, सपोज यू आर गिवन अ सर्कल गिवन कंस्ट्रक्शन टू फाइंड इट्स सेंटर, काट दो, ये भी नहीं करना। ये देखिए उसके बाद है, इफ टू सर्कल्स इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स प्रूव दैट देयर सेंटर्स लाइज ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कॉमन कॉर्ड। ये है कि इफ टू सर्कल्स इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स प्रूव दैट देयर सेंटर्स लाई ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कॉमन कॉर्ड। ये करना है, ठीक है, ये नोट करिएगा। एक्सरसाइज 10.3 का क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन 3 है, if two circles intersect at 2 points prove that their centers lie on the perpendicular bisector of the common chord। तुम ना अलग अलग बैठा करो, आजकल बदतमीजियाँ ना बढ़ रही है तुम लोग की। सही है, इसने की नहीं यश ने किया या इसने किया या उसने किया, ये हर वक्त जो खीखी हंसना है ना, ये समझ में नहीं आ रहा मेरे को। एक पेन घुमाते रहते हैं सारे के सारे यहाँ पर बैठकर, फिर एक काम आप लोगों का ये है कि पेन उठाना है, फिर पेन उठाओगे, किसी का पेन हंसेगा तो गिरेगा तो बाकी सारे के सारे हंसना शुरू कर देंगे। अभी पता नहीं है ना ये सर्कल से क्वाड्रिलेटरल से कैसे क्वेश्चन आएंगे, जीरो भी आ जाते हैं इसमें बच्चों को। दो सर्कल्स हैं और दो सर्कल 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो एक पॉइंट तो ये हो गया और एक पॉइंट ये हो गया। इस पॉइंट को आप P मान लीजिए और इस पॉइंट को आप Q मान लीजिए। यहाँ जो इसका सेंटर है इसको आप A मान लो और इसका सेंटर आप मान लो B, A और B ये हो गया। फिर आपने क्या करा, ये P और Q को ज्वाइन कर दिया ऐसे, P और Q को ज्वाइन कर दिया, मतलब ये क्या हो गया, ये कॉर्ड है और इसको क्या बोलूँगा मैं, कॉमन कॉर्ड बोलूँगा। रीज़न क्या है, ये कॉर्ड इस पहले वाले सर्कल में भी जिसका सेंटर ए है उसमें भी लाई कर रही है, ये दूसरे वाला सर्कल जिसका सेंटर बी है ये उसमें भी लाई कर रही है। तो हम ये कहेंगे ये एक ऐसी कॉर्ड है जो दोनों के दोनों सर्कल्स में लाई कर रही है, इसका मतलब ये हमारी कॉमन कॉर्ड हो गई। यस सर। तो वो ये कह रहे हैं कि प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग देयर सेंटर्स, प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग देयर सेंटर्स, दोनों सर्कल्स के सेंटर को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है, बाइसेक्ट्स द, prove that their centers lie on the, prove that their centers lie on the perpendicular bisector of the common chord। हमें ये प्रूव करना है कि ये जो कॉमन कॉर्ड है, इस कॉमन कॉर्ड का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो इन दोनों सर्कल्स के सेंटर उन दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स पर लाई करेंगे। नहीं समझ में आया, कॉमन कॉर्ड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होगा सर सर ये भी होगा।
कॉमन कॉर्ड का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है वो ये होगा, मतलब जो यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बना और कॉमन कॉर्ड को बाइसेक्ट भी करे, यानी कि ये वाला जो पॉइंट है अगर मैं इसको M मान लूँ, मैं ये हटा लूँ, अगर मैं इस पॉइंट को M मान लूँ तो हमें ये प्रूव करना है कि ये जो AB है, ये जो AB है यही तो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ना कॉमन कॉर्ड का, तो ये सेंटर्स को कनेक्ट करने वाली स्ट्रेट लाइन है, ये चीज़ मुझे प्रूव करनी है। कैसे प्रूव करेंगे बता दो। सर ट्रायंगल्स बनाने की तो P और PAB को लेंगे। एक तो ये ट्रायंगल बना दिए, चलिए वैसे ज़रूरत है क्या बनाने सर की? ये PB को भी क्या? नहीं सर रेडियस निकालना है ना। देखिए आप लोगों को हिंट दे रहा हूँ, करना आप इसको किस तरीके से करना है। हिंट ये है कि जब दे रखा है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब क्या हुआ? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब एक ऐसी स्ट्रेट लाइन, ये जो AB है एक ऐसी स्ट्रेट लाइन जो कि कॉर्ड पर यहाँ 90 डिग्री का एंगल बना रही है और उसको बाइसेक्ट भी कर रही है, समझ रहे हैं ना। तो ये दे रखा है, तो इसका मतलब क्या है कि भाई यहाँ पर जब दे रखा है कि ये जो कॉर्ड है ये परपेंडिकुलर एंगल बन रहा है, 90 डिग्री एंगल बन रहा है और ये बाइसेक्ट भी हो रही है, तो मैं जानता हूँ ना कि परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। और ये जो कॉर्ड है इसी सेम कॉर्ड पर, ये सेम कॉर्ड जो है इस ट्रायंगल इस सर्कल में भी लाई कर रही है और इसमें भी लाई कर रही है, और इसी कॉर्ड पर अगर यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करा जाए तो वो बाइसेक्ट हो रही है। मैं ये कहूँगा कि ये दोनों सेंटर वाली लाइन जो है यही इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। हमको सिर्फ स्टेटमेंट बनाकर लिखना है इस क्वेश्चन। बताओ क्या क्या तो कुछ भी बस सही तो वैसा होगा ना, मतलब अपोजिट साइड्स, मतलब बताओ बताओ बोलो तो सही। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। नहीं चलिए, तो आपको जो हिंट दिया है उसके हिसाब से करिए इसको। कि यहाँ से अगर मैंने परपेंडिकुलर डाला तो परपेंडिकुलर जो है वो उस कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा, और वो दे रखा है कि परपेंडिकुलर उस कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रहा है, तो इसका मतलब सेंटर से आने वाली लाइन ही तो हुई। सिमिलरली ये भी सेंटर से आने वाली लाइन है, ठीक है। चाहे तो खुद स्टेटमेंट बना कर लिखना, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में मैं बता दूँ, ठीक है। आज नहीं कर लीजिए, और दो एक्सरसाइज हो रहा है इसकी। स्टैटिक क्वाड्रिलेटरल शायद नहीं है सिलेबस में, हमको 10.4 करनी है, 10.5 के कुछ क्वेश्चंस करने हैं। थैंक यू सर। गुड इवनिंग सर।